आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं सितंबर में हाई सक्सेस रेट किन कंट्रीज के वीज़ा का चल रहा है। और जैसे कि हर बार हम लोग जब ये लिस्ट डिस्कस करते हैं आपस में, तो उसमें एक चीज़ मैं हमेशा आपको स्टार्टिंग में बोलता हूँ और इस बार भी बोलता हूँ कि वीज़ा इजी होने का मतलब ये नहीं है कि इनकम्प्लीट आधी अधूरी फाइल आप आगे भेजें और फिर वीज़ा लग जाए। वीज़ा सक्सेस रेशियो जब पॉजिटिव होता है तो उसमें सिर्फ ये मतलब होता है कि उस समय इन देशों के जो वीज़ा हैं रिलेटिवली एवरेज प्रोफाइल को भी मिल रहे हैं, जो कि यूजुअली एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल को मिलने चाहिए, बट इन दिनों एवरेज प्रोफाइल को भी मिल जाते हैं। और इसका मतलब ये है कि आप अपनी फाइल पूरी कंप्लीट करके भेजें, एलिजिबिलिटी मैच करके भेजें, डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही सेंसिबल तरीके से अलाइन करके भेजें। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखें। राइट, आइए अब लिस्ट शुरू करते हैं। 5th नंबर पे है यूके एंड कनाडा। अब यूके का जो था, अगर आपने नोटिस किया होगा कि लास्ट टाइम हमारे लिस्ट में नहीं था, क्योंकि यूके का जो सक्सेस रेट है वो कंसीडरेबल ड्रॉप देख रहा था पिछले काफ़ी टाइम से, बट अब फिर से पिकअप हुआ है और वीज़ा मिलने का रेशियो इसका इम्प्रूव हुआ है। और यूके के साथ टाई है कनाडा का, जिनका काफ़ी टाइम तक तो कनाडा हमारी लिस्ट में नंबर 1 भी रहा है, ये आप जानते हैं, और एक टाइम पे हमारी लिस्ट में था भी नहीं। अब वापस ये लिस्ट में आए हैं और कनाडा के भी सक्सेस रेशियो में एक जंप देखा गया है। नंबर 4 पे साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का थ्रू आउट अगर हम देखें पिछले कई महीनों से लगातार ट्रेंड जो है बड़ा पॉजिटिव है। इंडियन नेशनल्स को साउथ अफ्रीका के वीज़ा मिलने का जो सक्सेस रेशियो है वो हमेशा हायर साइड पे ही रहा है पिछले काफ़ी टाइम से। तो अगर आप साउथ अफ्रीका जाने का प्लान कर रहे थे तो ये अच्छा समय हो सकता है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं। नंबर 3 पे है यूएसए, और यूएसए के साथ टाई है स्विट्जरलैंड का। यूएसए को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। यूएसए का सक्सेस रेट पिछले 2 साल से काफ़ी इंप्रेसिव रहा है। अगर आप कोरोना से पहले की बात करें तो यूएसए का सक्सेस रेट जो होता था एक स्टैंडर्ड वेरिएशन होता था। 10 लोग जाते थे, 5-6 को वीज़ा मिलते थे, 4-5 को नहीं मिलते थे। बट अभी पिछले 2 सालों में इतना ज़बरदस्त बूस्ट देखा, खासतौर से 2022 में और 23 में भी कंटिन्यू रहा, जिसमें 90% से ज़्यादा सक्सेस रेशियो इंडियन एप्लीकेंट्स को मिला है, जो कि ऑलरेडी प्रेस रिलीज में भी ये डाटा यूएस ने बताया था। और इंडियन रेसिपिएंट्स आर वन ऑफ द हाईएस्ट सक्सेस रेशियो अमंग जो भी जितने भी लोग हैं जिनको यूएसए का वीज़ा चाहिए उसमें। तो अभी ये नंबर 1 पे था काफ़ी टाइम तक, बट अब धीरे धीरे क्योंकि स्ट्रिक्टनेस बढ़ने लगी है तो वहाँ पे नंबर 3 पे आया है। बट अभी भी कोरोना से पहले से अगर कंपेयर किया जाए तो काफ़ी रीजनेबल और काफ़ी अच्छा रेशियो है। इसके साथ टाई है शेंगन एरिया के स्विट्जरलैंड का। यस, स्विट्जरलैंड भी अगर आप चाहें तो कंसीडर कर सकते हैं आने वाले सीजन में या इसी सीजन में अगर आप जाना चाहें। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप इसको विंटर्स में चूज करते हैं तो काफ़ी फ्रीजिंग आपको वहाँ पे काफ़ी ठंड मिलेगी, तो हो सकता है कि आप ढंग से एक्सकर्जन ना कर पाएँ। काफ़ी सारी ट्रैवल आइटनरीज जो विंटर्स की होती है उसमें बहुत सारे एक्सकर्जन जो होते हैं कवर नहीं किए जाते, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। नंबर 2 पे है साउथ कोरिया। राइट, दिस इज अ सरप्राइजिंग एंट्री। साउथ कोरिया पिछले कई महीनों से हमारे किसी भी डेटा में नहीं है, क्योंकि साउथ कोरिया ने अगर मैं आपको 1-1.5 साल पहले की बात कहूँ तो बहुत वीज़ा दिए थे। 1 साल पहले की अगर हम बात करें, एक एवरेज क्या बिलो एवरेज प्रोफाइल को भी वीज़ा अवार्ड किए गए थे, लेकिन फिर देखा गया कि वहाँ पर डिफ़ॉल्टर्स बढ़ते चले गए, यानी वो लोग जो अपने वीज़ा एक्सपायर होने के बाद वापस नहीं आए, जिसकी वजह से साउथ कोरिया को स्ट्रिक्टनेस करनी पड़ी और फिर वो इतना स्ट्रिक्ट हो गया कि अच्छी प्रोफाइल्स को भी वीज़ा नहीं मिलने लगे। बट हमने अब रिसेंटली ये चीज़ नोटिस करी है कि साउथ कोरिया के वीज़ा रेशियो में भी पहले से ज़्यादा इंप्रूवमेंट आने लगी है। और अगर आप साउथ कोरिया जाना चाह रहे थे और आपको लगता है आपकी प्रोफाइल जो है वो अच्छी है तो आप लगा सकते हैं। और साउथ कोरिया के साथ शेयर किया है शेंगन एरिया में इटली में। तो इटली जो है इस समय शेंगन एरिया का, अगर मैं अभी राइट एट दिस वेरी मोमेंट की बात करूं, सितंबर 2024 के हिसाब से तो इटली का सक्सेस रेशियो शेंगन एरिया में सबसे बेहतर नोटिस किया जा रहा है। लेकिन एक बहुत ही अनसर्टेन कंट्री होती है इटली। अभी वीज़ा दे रही है, ऑल ऑफ ए सडन वीज़ा देना बंद कर सकते हैं ये लोग। तो अभी तो ट्रेजेक्टरी फेवर में है, तो अगर आप एट दिस वेरी मोमेंट प्लान कर रहे हैं शेंगन एरिया जाने का तो इटली को कंसीडर कर रहे हैं, तो ये की रीजनेबल चॉइस हो सकती है। मेक श्योर कि आप अपनी प्रोफाइल और अपनी फाइल के ऊपर बहुत ही अच्छे से ध्यान दें, उसके बाद वीज़ा अप्लाई करें। और हमारे लिस्ट को नंबर 1 किया है पिछली बार की तरह न्यूजीलैंड ने। तो न्यूजीलैंड का सक्सेस रेट जो काफ़ी महीनों तक बड़ा स्ट्रिक्ट रहा था, पहले उन्होंने वीज़ा दिए फिर एकदम से ही देने बंद कर दिए। इनफैक्ट जिनके पास पहले से न्यूजीलैंड वीज़ा है वो उनको भी वीज़ा नहीं मिले। बट अगेन फिर पिछले कुछ टाइम से हम नोटिस कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड का वीज़ा रेशियो बहुत इंप्रूव हो रहा है और इस समय इन्होंने हमारी लिस्ट को टॉप किया है। तो अगर आप न्यूजीलैंड जाना चाह रहे हैं तो ये समय अच्छा हो सकता है वीज़ा अप्लाई करने के लिए। बट हमेशा ध्यान रखें कि आपकी प्रोफाइल और फाइल दोनों चीज़ें अच्छे से बेहतरीन तरीके से बनी हो और तभी आप अप्लाई करें। क्योंकि देखें
अगर आप कभी भी इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन आगे प्रेजेंट करते हैं एम्बेसी को और आप ये सोचते हैं कि वो तो समझ ही जाएंगे, तो ट्रस्ट मी, एम्बेसी ऐसे नहीं समझती जब तक आप उनको नहीं समझाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी प्रोफाइल को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करें। कई बार बहुत अच्छी प्रोफाइल वालों को वीज़ा नहीं मिलते। कई बार तो हमारे पास जब एप्लीकेंट्स आते हो बताते हैं कि जी हमारा फलाना वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, और हम उसको चेक करते हैं और हैरान होते हैं कि भाई ये कैसे रिफ्यूज़ हो सकता है। फिर पता लगता है कि कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन में, फाइलिंग में कोई ना कोई कमी रही है। कई बार बहुत बड़ा चढ़ा के दिखा दिया, कई बार कुछ नहीं बताया, कई बार एक्स्ट्रा बोल दिया, कई बार बिल्कुल ही नहीं बोला। तो बैलेंस क्रिएट करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हर चीज़ के अंदर, राइट। और अगर आप इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको पता ही होगा कि हम ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तक लेकर आते हैं, जिसमें आप खुद अपनी फाइल स्ट्रॉन्ग अपने आप कर सकते हैं और अपने आप अप्लाई कर सकते हैं और अपने आप वीज़ा ले सकते हैं। कितने सारे दर्शक आप लोगों में से ही हैं जो कमेंट करके हमें बताते हैं कि सिर्फ वीडियो देखने के बाद उन्होंने खुद अप्लाई किया और उनका वीज़ा आया। इसे सुन के हमें बड़ी खुशी होती है, जबकि उनका बिजनेस हमारे पास नहीं है, बट फिर भी हमारा ऑब्जेक्टिव तो इससे मैच हो गया ना, कि ये बताना कि वीज़ा डिफिकल्ट नहीं होते, बस उनको समझना पड़ता है, राइट। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंसाइटफुल रही होगी। किसी भी देश का अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने मालिक तो खुद हैं ही। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, बाय।